हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे हैलोजेन में कार्बन और हैलोजन बंध की प्रकृति क्या है। नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड इन हैलोजेन, मतलब हैलोजेन में जो कार्बन और हैलोजन भी दिखा गया आपको, इसमें कार्बन और हैलोजन के बीच में जो बंध बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है, उसका नेचर क्या है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे आज इसे वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम बता दें कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है, एकल बंध से जुड़े होते हैं। जो हाइड्रोजन है वो कार्बन से क्या होता है, एकल बंध के द्वारा जुड़ा होता है। और जब एकल बंध के जुड़ा रहेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन क्या होता है, sp3 संकरण होता है। कहीं भी देखिएगा जब कार्बन क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, तो वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन या संकरण क्या होता है, sp3 होता है। तो इसलिए क्या होता है, एकल बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के बीच में अगर बंध देखा जाए, बॉन्ड, तो कैसा होता है, कार्बन और हाइड्रोजन की अगर देखा जाए क्या चीज, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखा जाए, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका होता है, पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर देखा जाए तो क्लोरीन का होता है, फिर उसके बाद होता है ऑक्सीजन का, फिर उसके बाद होता है नाइट्रोजन का। ये याद रख लीजिएगा, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब विद्युत ऋणात्मकता अगर देखेंगे तो किसका होता है, क्लोरीन का होता है, देन ऑक्सीजन का, उसके बाद नाइट्रोजन का होता है। ठीक है, इसमें हमें देखना है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में देखा जाए तो किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा किसका होता है, सबसे ज्यादा जो होता है वो किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है। किसका, अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर देखें तो किसका होगा, हाइड्रोजन का ज्यादा होगा, मोर होगा। ठीक, लेकिन इसका क्या होगा, लेस होगा। अब बताइए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब क्या होता है, अपने तरफ है जो निगेटिव चार्ज है उसको क्या करना, अट्रैक्ट, मतलब अपने ओर खींचने की, आकर्षित करने की क्षमता। तो यह क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने ओर क्या करेगा, ले लेगा, मतलब क्या आकर्षित कर लेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाता है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होता है, किसकी अपेक्षा, कार्बन की अपेक्षा। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर देखेंगे बॉन्ड को ब्रेक किया जाए तो क्या हो जाएगा, पार्शियली जो होगा यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, किस पे, हाइड्रोजन पे, और पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हमारा आ जाएगा कार्बन पे। तो इस दोनों के बीच में जो बंध बनेगा वो ध्रुवीय सहसंयोजक बंध बनता है, जिसकी वजह से यहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है, जीरो नहीं होता है। मतलब द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो क्या होता है, जीरो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं, जितने भी पोलर होते हैं मतलब आघूर्ण होते हैं, उसमें क्या होते हैं, डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता। अगर नॉन पोलर होता है तो वहां पे क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो हो जाता है। ठीक, तो ये क्या होते हैं, पोलर होते हैं, मतलब डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इसीलिए क्योंकि पार्शियली अगर देखेंगे तो पार्शियली अगर हाइड्रोजन क्या है, पार्शियली क्या होता है, निगेटिव होता है, और कार्बन क्या होता है, पार्शियली पॉजिटिव होता है। मतलब कहने का मतलब पार्शियली निगेटिव मतलब क्या, आंशिक क्या होता है, ऋणायन होता है, और ये आंशिक धनायन होता है। दोनों के बीच में कैसा बंध होता है, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होता है। तो इसलिए क्या करते हैं, यहाँ पे जो नेचर अगर देखा जाए हैलोजेन में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कैसा होता है नेचर, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होता है, बॉन्ड होते हैं, जिसके वजह से यहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो नहीं होता है। दूसरी बात, इसमें 3 कंडीशन आपसे पूछा जाता है अगर एल्किल हैलाइड पढ़ रहे हैं तो। क्या चीज, पहला पूछ देता है कि आप इसमें डाइपोल मोमेंट बताइए। क्या बताइए, डाइपोल मोमेंट बताइए। डाइपोल मोमेंट का अगर क्रम पूछा जाए, आर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट इसमें हैलोजेन में, तो सबसे तरीका क्या होता है, सबको तो ऐसे कहेंगे क्या है, डाइपोल मोमेंट क्या है, सबसे ज्यादा क्या होगा, अगर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है इसका, क्लोरीन का। क्यों, एल्किल है, अगर देखें समूह हमारे CH3 जो लगा एल्किल, वो सभी में क्या समान है, लेकिन हाइड्रोजन हमारा क्या कर रहा है, वैरी कर रहा है,
मतलब क्या अलग अलग है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो होना क्या चाहिए, डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा इसका होना चाहिए, लेकिन डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा किसका होता है, सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट होता है किसका, क्लोरीन का। मतलब क्या है हमारा, मेथिल क्लोराइड का डाइपोल मोमेंट क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, मतलब सबसे अधिक होता है। इसका एल्किल हैलाइड मतलब मेथिल हैलाइड क्लोराइड का डाइपोल मोमेंट क्या होता है, सबसे अधिक होता है इन सभी के तुलना में। तो सबसे ज्यादा अगर डाइपोल मोमेंट अगर देखेंगे तो किसका होगा, मेथिल क्लोराइड, फिर उसके बाद किसका होगा, मतलब मेथिल क्लोराइड होगा, फिर उसके बाद मेथिल फ्लोराइड होगा, फिर उसके बाद मेथिल ब्रोमाइड होगा, फिर उसके बाद हो जाएगा हमारा मेथिल आयोडाइड, ठीक है। ये होता है हमारा डाइपोल मोमेंट का आर्डर। ये बहुत पूछा जाता है किसी भी कंपटीशन में, देखिए डाइपोल मोमेंट का आर्डर आपसे अगर पूछ देगा इसमें एल्किन हैलाइड में, तो सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन होता है डाइपोल मोमेंट में। इसे बहुत सारे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि आप क्या बताइए, एल्किन हैलाइड ऐसे दे देगा, सिंपल यही दे देगा और पूछ देगा कि इसका आर्डर बताइए, सही क्रम बताइए। ऑप्शन में 3-4 ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा। तो सबसे क्या करते हैं लोग, देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसका ज्यादा है, तो सबसे क्या होगा, इसी का होगा डाइपोल। लेकिन क्या होता है, डाइपोल मोमेंट किसका होता है, मेथिल क्लोराइड का होता है, ठीक। तो ये तो रहा क्या हमारा डाइपोल मोमेंट का आर्डर, आर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। दूसरा कंडीशन बनता है इसमें बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ अगर देखा जाए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड लेंथ कैसा होता है, हमने पीरियाडिक टेबल में पढ़ा हुआ है। अगर ग्रुप या समूह में जब ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु का साइज क्या होता है, बढ़ता है, आकार बढ़ता है। ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, इसका आकार बढ़ता है। जैसे देख लीजिए फ्लोरीन है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर देखेंगे तो 2-7, यही तो होगा। क्लोरीन का क्या हो जाएगा, 2-8-7। अब बताइए साइज किसका बड़ा है, इसके क्या है 2 ही सबसे है, इसे क्या 1-2-3 हो, मतलब साइज इसका क्या हो गया, बढ़ गया। इसका क्या है, कम है। तो ऊपर से नीचे जब आते हैं तो क्या होता है, साइज बढ़ता है। पीरियाडिक टेबल में ग्रुप में अगर चलते हैं ऊपर से नीचे की तरफ तो क्या होता है, परमाणुओं का जो होता है हाइड्रोजन परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ता है। जब हाइड्रोजन परमाणु का आकार बढ़ेगा तो उसका साइज क्या, लेंथ क्या होता है, लंबाई बढ़ेगा। देखिए इसका साइज बढ़ रहा है तो इसका भी क्या होगा, लेंथ भी क्या हो जाएगा, इसका बढ़ेगा। इसलिए क्या देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा अगर होगा तो मेथिल आयोडाइड का होगा, क्या चीज, बॉन्ड लेंथ। उसके बाद होता है मेथिल ब्रोमाइड का, फिर मेथिल क्लोराइड का, फिर होता है मेथिल फ्लोराइड का होता है। ये बहुत बार पूछा गया है, आर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ बताइए किसमें, एल्किल हैलाइड में। तो कैसे रीजन क्या है कि पीरियाडिक टेबल में हम देखते हैं ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु का साइज बढ़ता है। जब साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, कार्बन हाइड्रोजन में बंद ऊर्जा अगर देखा जाए उसके बीच में अगर बंद ऊर्जा तो सबसे ज्यादा किसका होता है, आप ये बताइए। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सबसे ज्यादा अगर बॉन्ड का अगर देखा जाए मजबूती कहाँ पे होगा, जो लोग पास पास होंगे। अब देखिए क्लोरीन नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक, और इसके क्या है, साइज कम है। साइज कम है तो इसमें क्या होंगे, सभी जो होंगे साइज कम है तो इसमें क्या ऊर्जा बहुत ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि जब दूर दूर नहीं रहेंगे तो इसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकाल सकते, ठीक, क्योंकि साइज छोटा है तो ऊर्जा अपने तरफ क्या कर अच्छे खींचे रहेंगे। तो इसीलिए क्या होता है, अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा ऊर्जा हमें किसमें देना पड़ेगा, इसमें, यहाँ पे क्लोरीन को। तो इसीलिए मेथिल क्लोराइड का अगर देखेंगे बॉन्ड एनर्जी अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा किसका होता है, मेथिल क्लोराइड का, फिर मेथिल क्लोराइड का, फिर मेथिल ब्रोमाइड, फिर मेथिल आयोडाइड का। ये 3 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। इसमें हैलो एल्केन का क्या चीज, इसमें नेचर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन हैलो एल्केन में, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसका क्या नेचर होता है, किसमें, हैलो एल्केन में। उसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला डाइपोल मोमेंट का आर्डर बताइए, दूसरा पूछा जाता है आपसे कि आर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, और तीसरा पूछा जाता है क्या चीज आपको, आर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी। तीनों का रीजन आपको पता चल गया, इसका भी रीजन, इसका भी रीजन और इसका भी रीजन, ठीक। इस प्रकार क्या देखते हैं, दूसरा चीज और
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद रखेंगे, क्योंकि पूरे जो हमारा चलेगा कार्बनिक जो रसायन है, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कहीं भी बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो दो ही चीज बताएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा ये बताएंगे, फोन बताएंगे, ठीक है। क्योंकि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसकी ऋणात्मक क्षमता क्या होगा, ज्यादा, मतलब निगेटिविटी क्षमता ज्यादा, वो अपने आप को क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा लेगा, मतलब क्या होगा, अपने आप को ऋणांक ज्यादा शो करेगा, ठीक है। तो जब हम बॉन्ड इसको ब्रेक करेंगे तो जो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसका क्या होगा, ऋणात्मक ज्यादा आएगा, जिसका कम तो इलेक्ट्रॉन ले नहीं पाएगा तो इसमें धनात्मक। अब देखिए इसके बीच जो बॉन्ड बना है तो ये क्या कर लेगा, ये खींच लेगा इलेक्ट्रॉन को, तो इस पे क्या होगा, एडाइन आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन ले लिया। और इलेक्ट्रॉन सभी को पता क्या होता है, ऋणात्मक होता है, और इलेक्ट्रॉन जब देगा तो इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, मतलब प्रोटॉन बढ़ जाएगा तो धनात्मक आ जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है, पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियल निगेटिव हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है, कैसा ध्रुवीय जो बंध बनता है, और यहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है, जीरो नहीं होता है, डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है, ठीक है। तो ये तो रहा हमारा क्या, नेचर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन हाइड्रो एल्कीन में, ठीक है। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे क्या, मेथड ऑफ प्रिपरेशन हाइड्रो एल्कीन का, मतलब क्या, बनाने की विधि, कैसे हम लोग हाइड्रो एल्कीन को और हाइड्रो एरीन को बनाते हैं, किसके द्वारा रिएक्शन कराया तो बनता है, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद।